अपने हाथों को उठाओ। सबको आवाज आ रही है? हाथों को हिलाओ पीछे अगर आवाज आ रही है तो आराम से। आज वचन आपको लिखना है क्योंकि ये ज्यादा है। पहले मैं इसकी आयतें बोलूंगा, आप इसे लिख लो। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4 आयत, भजन संहिता 37 उसकी 7 आयत, मत्ती 6 उसकी 21 आयत, रोमियो 5 उसकी 3 से 4 आयत, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मत्ती 6 उसकी 18 आयत, इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत, याकूब 4 उसकी 6 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 23 आयत, कुलस्सियों 3 उसकी 16 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 आयत। आई थिंक बहुत कम लोगों के पास कॉपी पेन है, वो मेरी ओर देख रहे हैं कब मैं खत्म करूं। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भजन संहिता 37 उसकी 7, मत्ती 6 उसकी 21, रोमियो 5 उसकी 3 से 4, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मत्ती 6 उसकी 18, इब्रानियों 10 उसकी 24, याकूब 4 उसकी 6, यूहन्ना 14 उसकी 23, कुलस्सियों 3 उसकी 16, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17। यीशु मसीह ने बाइबल में एक एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि अगर तुम नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाल दोगे तो पुरानी मशकें फट जाएंगी और दाखरस खराब हो जाएगा। उसके कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें नई आशीष चाहिए लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो पुराना है, तो जब नई आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी वो तुम उसे कंटेन नहीं कर पाओगे, ठहरा नहीं पाओगे और वो नाश हो जाएगी। जब नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाला जाता था तो मशकें जो होती थी वो चमड़े की होती थी। तो जब नए दाखरस को डालते थे तो उसमें गैस बनती थी और पुराने जो मशकें होती थी वो टाइट होने की वजह से जब गैस बनती थी वो फट जाती थी और दाखरस खराब हो जाता था। तो जो दाख का नया रस होता था उसे नई मशकों में डालना पड़ता था, जो लचकीली होती थी कि जब गैस बने, जब वो फैले तो वो फटे ना। तो यीशु मसीह ने ये उनके टाइम की एग्जाम्पल उन्हें इसलिए दी थी कि आपको ये बात समझ आ सके कि अगर आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपने जीवन को न्यू करना होगा। मोस्टली आप लोग इसे ध्यान रखना कभी भी, कई बार आपकी लाइफ में आप चाहते हो आप बढ़ो, आप फाइनेंशियली बढ़ो, आप सेवकाई में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं सडनली अटैक होता है। आप चाहते हैं मैं अपने घर को बनाऊं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हैं सडनली फैमिली में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो पैसा फिर वहां लग जाता है। सडनली आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, जैसे ही आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सडनली अटैक किसी और चीज से होता है, आप वो प्लानिंग को खत्म कर देते हो। और आज हम इन 12 पॉइंट्स में बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर मेरे सामने 1 लीटर का गिलास पड़ा है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 5 लीटर हो,
तो मैं जितना मर्जी ताकत लगा लूं, जितना मर्जी जोर लगा लूं, मैं उस 5 लीटर को कभी भी 1 लीटर के गिलास में फिट नहीं कर पाऊंगा। जितना 1 लीटर से ज्यादा होगा वो बह जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आपके आपके अंदर जो कैपेसिटी है परमेश्वर की आशीषों की, अगर वो 1 लीटर की है, आप अगर कोशिश भी करेंगे 2 लीटर डालने की, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, अंदर वही रहेगा जो 1 लीटर का है। आप अपनी लाइफ के उसी लेवल पे रहोगे, कोई शक नहीं, चाहे आप जितना मर्जी चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अगले लेवल पे जाना है, आप उसे नहीं कर सकते जब तक आप अपने बर्तनों को बड़ा और चौड़ा नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, आपको इनसाइडली काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपकी जो कैपेसिटी है परमेश्वर से रिसीव करने की वो बढ़े। आपके जो बर्तन हैं परमेश्वर उन्हें बड़ा और चौड़ा करे, ताकि परमेश्वर जब आशीषों को उंडेले या आप जब उसके लिए मेहनत करें तो आपकी मेहनत जो है वो कभी व्यर्थ ना जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने हजारों लोगों को बोलते हुए सुना है कि जैसे ही हम अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं, सडनली हमारे जीवन में कुछ अटैक हो जाता है, फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, उसके ऑपरेशन पे खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि चर्च बढ़े, जैसे ही मैं चाहता हूं हम ग्रो करें, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक चीज शैतान नहीं करता है। याकूब 4 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जो पहला काम आपको करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, वो फाइनेंस में हो, फैमिली में हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आपकी कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो आप चाहे अच्छे हैं, 1 लीटर का बर्तन भी बर्तन ही है, वो भी अच्छे काम करता है, मालिक के पीने में काम आता है, पर वो 5 लीटर अपने अंदर नहीं समा सकता जब तक हम उसकी कैपेसिटी को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम उसे दोबारा से खोल कर उसके चीज़ों को बढ़ाकर फिर से लोहा ऐड करके फिर से चीज़ें ऐड करके उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो आशीष उसमें समा नहीं सकती। तो हमें आज पवित्र आत्मा से ये मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे, मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मेरे जीवन में मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकूं। जैसे ही परमेश्वर ये देखता है कि इस आदमी की, इस बहन की, इस भाई की कैपेसिटी 1 लीटर से 4 लीटर की हो गई है, वो 1 दिन लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा उसे 1 से 4 करने में। अदरवाइज आप रोज रोएंगे, आप रोज कहेंगे परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर आपकी लाइफ को देखेगा, वो देखेगा कि पुरानी मशकों में मैं नया दाखरस नहीं डाल सकता। अगर तुझे नया कुछ चाहिए, अगर तुझे लाइफ में एक नई ब्लेसिंग चाहिए, नया लेवल चाहिए, तुझे अपनी मशक के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुझे अपने जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब तक ये आशीषें जो तू मांगता है पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ाई की फील्ड में हो, वो फाइनेंस की फील्ड में हो, सेवकाई की फील्ड में हो, स्पिरिचुअल लाइफ की फील्ड में हो, आपको आपके डिजायर्ड, आपके दिल में जो आपने चाहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले, तो आपको ये काम करने हैं। 12 पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे, आज हम उतने करेंगे, उसके बाद हम अगले संडे से डिस्कस करेंगे या थर्सडे करेंगे। पहला काम जो आपको करना है वो है ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। पहला काम आपको करना है, नम्र बनना है और तौबा के हृदय में हमेशा रहना है। इसका प्रूफ टेक्स्ट है याकूब 4 उसकी 6 आयत। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। लिखा है, wherefore he said, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble। यहां पर एक समझने वाली लाइन है, लिखा
गॉड रेजिस्टेथ द प्राउड। कौन अभिमानियों का विरोध करता है? शैतान के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? शैतान के परमेश्वर। कौन करता है? बोलो अब, कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार, वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। लिखा वो अभिमानियों का विरोध करता है। जब योना नबी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास बार रहा था, तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम, तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा, सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे।